माता रानी प्लीज मेरी बहन की रक्षा करना, जहाँ कहीं भी हो खुश हो और हमेशा सेफ हो। जब से मेरी किशमिश मुझसे दूर गई है, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस गांव की सोच बदले, ये लोग औरतों का सम्मान कर उन्हें आजादी दें। मैं अपनी किशमिश को अपने पास वापस लेकर आऊंगा। जो भाई मुझे 14 साल पहले छोड़ के चला गया, उसकी मेमोरीज अब तक अलाइव क्यों है मेरे दिल में? क्यों वो अब भी मेरे ड्रीम्स में आता है? नहीं चाहिए उसकी कोई मेमोरीज। वो जो अपनी बहन की आंसू पोंछने तक नहीं रुका और चला गया, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? मेरा क्या, ऐसा भाई तो किसी का नहीं हो सकता। ना वो चाहिए मुझे, ना उसकी कोई मेमोरीज। प्लीज माँ, प्लीज भुला दो, भुला दो। इनको तो मैंने अरेस्ट करवाया था, ये लोग छूट कैसे गए? ये करिश्मा कर क्या रही है? हाय 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 जूही। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ तुम्हारा स्वागत कैसे करूं, क्योंकि मैं खुद यहाँ इस हवेली में 14 साल बाद आया हूँ। ऐसे कौन बात करता है सम्राट? सॉरी जूही, वो क्या है ना, मेरा दोस्त लड़कियों से बिना काम के बात ही नहीं कर पाता। लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, अगर तुम्हें सम्राट से बात करना है ना, तो तुम बस इससे क्लिनिक के प्रॉब्लम के बारे में बात करो, फिर देखना इसका म्यूट बटन कैसे ऑन होता है। सही कहा ना? सरपंच जी आ गए, सब लोग आगे आ जाइए। दीपू दीपू दीपू। हाँ सुनिए, जो सरपंच जी की बेटी करिश्मा है, ये कुछ तो हरकत करने लगी, जाके इसका पीछा करो, मेरे को चेक करके बता कि क्या कर रही है। ब्रो, तुझे कब से उसमें इंटरेस्ट आने लगा? कहीं कुछ? नो ब्रो, जस्ट गो। जितना बोल रहा हूँ उतना कर, जल्दी जा। ओके ब्रो, जस्ट गो। पता नहीं तेरी दादी के दिमाग में क्या कुकिंग चल रहा है। जिन्होंने इनसे इनका रुतबा, इनका पावर, यहाँ तक कि सरपंच की पोस्टिंग तक छीन ली, तेरी दादी ने पता नहीं इन्हें क्यों यहाँ इनवाइट किया है। साइलेंटली बिना कुछ किए चुपचाप कैसे चला गया? ये ना जरूर कुछ मिस करेगा। लॉकर की दूसरी चाबी देना, मुझे थोड़ा कैश चाहिए। मम्मी ने दी थी पर बता नहीं मैंने कहा रखी। आज पापा का श्राद्ध है ना, चाबी मेरे पास भी नहीं है, सिर्फ मम्मी के पास है, और वो शाम तक आ जाएगी ना नासिक से, तब उनसे ले लेना। तो तू भी अपनी नवरात्रि की पोस्ट ना दिवाली में करना। मतलब डम्बो, हर चीज का एक टाइम होता है। अगर मुझे पैसे अभी चाहिए तो मैं शाम तक का वेट क्यों करूंगी?
मन्ने वही सोचूं कि नंबरदारनी ने मन्ने, जो कि अब नंबरदारनी तो रही ना, जिसकी बात अब गली का कुत्ता भी ना सुने, तो मन्ने यहाँ पर ऐसे क्यों बुलावा है। फिर मन्ने सोचा कि कहीं अपना रुतबा दिखाने के लिए तो नहीं बुलाया, पर दिखाने के लिए रुतबा होना भी तो चाहिए ना, क्योंकि अब सारा का सारा न्याय और गांव तो मन्ने के सारे पे ही चले हैं ना भंवरी देवी। बात तो सही बोलो वो सरपंच जी। वो कहे ना कि भंवरी के इतने बुरे दिन थोड़ी ना आए कि अपना रुतबा दिखाने के लिए किसी भी अरे गहरे को मुंह लगा लेगी, खास तौर से ऐसे को जो 4 दिन से ही गद्दी संभाल के बैठा है। और वो क्या है ना कि अगर शेरनी अपनी मर्जी से शिकार करना छोड़ देना तो ये ना मानना चाहिए कि वो शिकार करना भूल गई। जंग औजारों ने लगता है सरपंच, शेरनी के पंजों ने ना। अरे छोड़ो ना, आप मेरे घर आए हो, आओ ना मिलके आरती करते। चलिए आरती के लिए आ जाइए। देखो आरती का टाइम हो गया, आरती कर लेते हैं, उसके बाद तेरी चाबी ढूंढने में मैं तेरी मदद करती हूँ। चलो लेट्स गो। ये जेठानी जी की माइंडिंग में क्या कुकिंग हो रहा है। जिस मैन ने उनसे उनका रुतबा, पावर, यहाँ तक कि सरपंच की पोस्टिंग तक छीन ली, इतने बड़े दुश्मन को यहाँ उसकी हवेली में इनवाइट किया। दीदी बचाओ। बनाओ वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालना है। अब तो भर के लाइक्स और कमेंट्स आएंगे और सोशल मीडिया हैंग। क्या वीडियो बनाओगे? मैं वीडियो बनाती हूँ तुम लोगों का। ये लड़का ये छोड़ो, मेरी बहन को छोड़ो। सरपंच जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने टेम में से इतना वक्त निकाला, मेरी हवेली में आए, हमारी शान बढ़ाई, धन्यवाद। सच बोलूं ना, जब मन ने सम्राट को यहाँ पूजा में देखा तो मन ने ऐसा लगा कि हमारी सत्ता पे खतरा है, हमारी कुर्सी पे खतरा है। और फिर मन ने याद आया कि आप तो अभी भी अपने आप को जो है शेरनी समझती हो ना, लेकिन गांव वाले नहीं समझते, क्योंकि शेरनी बनने के लिए दहाड़ना जरूरी होता है। शेरनी दिखने के लिए जो है घात करना जरूरी होता है, लेकिन आप अपने पोते को खुश करने के लिए ना तो दहाड़ सकती हो ना ही घात कर सकती हो। तो कहने का मतलब ये से कि मन्ने की सत्ता को, मन्ने की खाप को आपसे कोई खतरा ना से। सरपंच जी, सरपंच जी आपसे कुछ बात करनी थी। ये कुछ डिमांड्स है हमारे गांव के प्रोग्रेस के लिए। औरतों के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करने से पहले लाइट चले जाती है, एक दिन पानी आता है तो अगले 4 दिन पानी नहीं आता। आप देख लीजिए सर। और मैं ये भी सोच रहा था कि इस गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलूं, उन लड़कियों के लिए जो इस गांव में 8th स्टैंडर्ड के बाद हायर एजुकेशन के लिए पास वाले गांव नहीं जा पाते, ताकि वो यहीं रह सके, इधर पढ़ सके और तरक्की कर सके। ये पेपर्स तो साइन करके अपने हाथ से सरपंच जी को दे दे। सही तो कह रहा छोरा, गांव में स्कूल होना तो बहुत जरूरी है, लड़कियों ने पढ़ना भी तो चाहिए ना।
तो आप देखिए, जे काम मैं तो ना करूंगी, आपने ही करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या हो सकता है। What the hell? ये क्या तरीका है? देखा मैंने, तुम किसी लड़के के साथ हवेली में घूम रही थी। तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? Wait, I can see that. तुम भी गांव के बाकी मर्दों जैसी थिंकिंग रखते हो, जिनसे ये बात डाइजेस्ट ही नहीं होती कि एक लड़की अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती है, एंजॉय करना चाहती है, खुश रहना चाहती है। वाओ, सीरियसली? और तुम जो बाहर सबके भाई बनकर घूमते रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो सब ड्रामा है। You know what? तुमसे अच्छे ना वो लोग हैं जो भले ही कुछ अच्छा ना बोले, लेकिन उनके मन में वही होता है जो उनके चेहरे पर होता है। लेकिन तुम, you are a hypocrite. मैं यहाँ तुम्हें कोई ज्ञान देने नहीं आया हूँ, ना कुछ समझाने आया हूँ कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। बस एक तुम्हारे छोटे से दिमाग में बात डालने आया हूँ। जो भी तुमने किया, अगर तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा तो जीते जी तुम्हें धरती में नरक के दर्शन करा देंगे। इस बार बचा लिया, देख के हर बार मैं यहाँ आऊंगा नहीं बचाने के लिए। What? क्या कहा तुमने? बचा लिया मुझे? Really? ये वो इंसान कह रहे हैं जो अपनी बहन को अपने साथ सेफ नहीं रख पाया और मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में उसे अकेला छोड़ आया, और यहाँ मेरे सामने खड़े होकर शाइन मार, जस्ट चक इट डूड। ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ के इश्यूज हैं, और मैं अपनी लाइफ के इश्यूज अपने तरीके से हैंडल करना जानती हूँ, वो भी तुमसे बेटर। गॉट इट? मैंने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, मैंने उसे वहां भेजा उसकी अपनी जिंदगी के लिए। एक दिन इस गांव की हवा बदलूंगा मैं, इसे हर लड़की के लिए एक सुरक्षित जगह बनाऊंगा जहां लड़की अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जी सके। ये वो लड़का देखो कैसे इसको छूने की कोशिश कर रहा है। What rubbish, huh? एक तो तेरी बहन की जान बचाई है मैंने, देख रहे हो सब लोग, भलाई का जमाना ही नहीं है। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता ना, तेरी बहन जल के मर जाती यहाँ पे। ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत कर, पता ये तुम लोगों ने की है। सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो ना? क्या फायदा? हाँ, कैसा फायदा? क्या मैंने तेरी बहन को ऐसे टच किया क्या? छोड़ मेरी बहन को, छोड़, हाथ मत लगाना उसे, वरना हाथ तोड़ के रख दूंगी। अरे रुक जा, मैं मत करते हुए, छोड़, हाथ मत लगाना, छोड़ो मुझे। अरे आप लोग ऐसा देख क्या रहे? देख नहीं सकते वो कैसे उसे छू रहा है? मुझे अपने साथ लेकर चलो ना वीरा, मुझे तुम्हारे पास ही रहना है बस। एक नंबर है ना गाना, मैंने मुंबई दादा को ही भेज दिया, उन्हें बहुत पसंद आया है। अब बस कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करना है यार। फिर देखना, ये गाना रिकॉर्ड कराऊंगा, इंटरनेट पे ना आग लगा दूंगा, आग। वाओ करण, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ना? लेकिन तुम साथ दोगी ना मेरा? तुम पैसे दोगी ना मुझे?
मेरी हेल्प करोगी ना तुम? यस। जरा जाके तो देख, ये ब्रिजपाल की चिड़िया कहाँ गई है और क्या गुल खिला रही है। अच्छे से नजर रखी। करण, थैंक यू सो मच, ऑलवेज सपोर्टिंग मी। करण, What the hell? बहुत रंगरलियां चल रही है ना, शांत रहे एकदम। How dare you? छोड़ो, एकदम चुप हो जा। छोड़ो उसे। क्या करने की? तुम लोग? Just shut up.